एवरीवन, ये देखिए आज मैंने क्रोशिए से स्क्रंची बनाया है। मैरीगोल्ड फ्लावर से इंस्पायर्ड है। बालों में लगाकर ऐसा लगता है जैसे गेंदे का फूल लगाया हो असली में। इसे एज अ हेयर टाई भी यूज़ कर सकते हैं। घर में अगर वेडिंग फंक्शन है तो एज अ ब्रेसलेट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये स्क्रंची कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपने लिए बनाना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो में इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसे देखकर आप बना सकते हैं। तो चलिए इसका ट्यूटोरियल देख लेते हैं। सो गाइस, क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर मैं इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की इलास्टिक मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास प्लेन हेयर टाई है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की हेयर टाई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं इस तरह से जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। इस तरह से कट कर लूँगी यहाँ से। ये देखिए इस तरह से मैं इसकी ये देखिए नीडल की हेल्प से दोनों एंड्स की जॉइनिंग करूँगी। अच्छे से जॉइन कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से जॉइनिंग कर ली है। अब मैं ग्रीन कलर की यार्न ले रही हूँ। स्लिप नॉट बनाऊंगी। स्लिप नॉट बनाने के बाद इवन नंबर ऑफ चेन्स लूँगी। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ चेन्स डिपेंड करेगी। ये देखिए इसकी सर्कल है, ये सर्कमफेरेंस पर डिपेंड करेगी नंबर ऑफ चेन्स। जो चेन्स रहेगी इवन नंबर में रहेगी, जैसे 20 ली, 30 ली या 40 ली या 50 ली। तो इस तरह से सर्कमफेरेंस देखेंगे। इस तरह से मेजर करेंगे सर्कमफेरेंस। ये देखिए मैंने टोटल 50 चेन्स ली है। अब हुक से सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे करना है। तो इस तरह से अब यहाँ पर इलास्टिक को भी इंसर्ट करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में इस तरह से हुक को इंसर्ट किया, इलास्टिक को भी साथ में लिया और इस तरह से स्ट्रेच किया। फिर इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट चेन, नेक्स्ट, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे फिर इस तरह से सिंगल क्रोशेस करेंगे। सिंगल क्रोशेस करेंगे सभी चेन्स में। तो इस तरह से इलास्टिक को कवर कर लेंगे ग्रीन कलर से। इस तरह से स्ट्रेच किया और फिर
सिंगल क्रोशे किया। इस तरह से सभी चेन्स में करते जाएंगे सिंगल क्रोशेस। ये देखिए लास्ट सिंगल क्रोशे इस तरह से। अब जॉइनिंग करनी है। फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच, चेन 1, यार्न को कट कर लेंगे। ये देखिए इस साइड पर तो जॉइनिंग कर ली है, अब इस साइड पर भी जॉइनिंग करेंगे नीडल की हेल्प से। और टेल को भी हाइड कर लेंगे। इस तरह से इस टेल को भी सेम इसी तरह से हाइड कर लेंगे। यार्न कलर चेंज कर रही हूँ, स्लिप नॉट, और अब जॉइन करूँगी। किसी भी स्टिच से जॉइनिंग कर सकते हैं। चेन 1, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे, 6 चेन्स लूँगी, 1 2 3 4 5 6। अब सेम स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशे। तो ये देखिए इस तरह से पेटल बन गया है। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे, इस तरह से 6 चेन्स, 3 4 5 6, सेम स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशे। इस तरह से सेकंड पेटल बना लिया है। तो यही पैटर्न फॉलो करना है और इस तरह से पेटल्स बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे, 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6, सेम स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे, 6 चेन्स, 3 4 5 6, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से पेटल्स बनाएंगे पूरे राउंड में। अब ये देखिए फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, क्लोज करने के लिए चेन 1 स्ट्रेच कर लेंगे, यार्न को कट कर लेंगे। देखिए इस साइड पर पेटल्स बना लिए हैं
अब इस साइड पर बनाएंगे सेकंड साइड पर स्लिप नॉट। अब देखिए इस तरह से किसी भी स्टिच में, ये स्टिचेस हैं, हुक को इंसर्ट करेंगे। इस तरह से यार्न को जॉइन करेंगे। चेन 1 लेने के बाद सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे 6 चेन्स 1 2 3 4 5 6। सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे इस तरह से। फर्स्ट पेटल बन गया। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे 6 चेन्स 1 2 3 4 5 6। सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे। सेकंड पेटल बन गया। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे 6 चेन्स, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से इस साइड पर भी ये राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से पेटल्स बनाएंगे। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन 1, स्ट्रेच करेंगे, कट कर लेंगे यार्न को। दोनों टेल्स को हाइड कर लेंगे। गाइस ये देखिए स्क्रंची बनकर तैयार है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।